अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। लाहौर के मज़दूर अपनी शाम कैसे मनाते हैं, क्या एक्टिविटी होती है, और सारा दिन अगर मज़दूरी ना की हो और मज़दूरी मिली ना हो और कई कई दिन से फाके हों तो फिर ये शामें ज़हमत सी लगती हैं इन मज़दूरों को। इनके हालात क्या हैं आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। हाल है आपके? बहुत गरीब आदमी साहब। खान साहब किधर जा रहे हैं आप? ये मैं सदा करता हूँ, गलियों मोहल्लों में बच्चों के लिए कमाता हूँ। आपने हमें कहाँ देख लिया? इधर ही आप गुजर रहे थे? मैं इधर रोज़ आता हूँ। अच्छा, इधर रोज़ आते? आपसे पहली दफ़ा मुलाकात हुई, हम आते रहते हैं इधर। पियानो क्या अता करेंगे कलाम पढ़ाऊँ। आप? तू कुजा मन कुजा सुना दे। सब मालिक हालिक दो जगदा तो सुल्ताने और बेगर दे और बेगर दी मौला दिल विच मौला मेरा भी घर होवे उत्ते अलमाद छा होवे। मौला मेरा भी घर होवे उत्ते अलमाद छा होवे। मेरे दरवाजे ते लिखिया मेरे दरवाजे ते लिखिया पंजा बारह दा ना होए। मौला मेरा भी घर होवे उत्ते अलमाद छा होवे। मौला मेरा भी घर होवे उत्ते अलमाद छा होवे। मिलादे मुस्तफा मौला मैं अपने घर कराना है। हसन मौला दा दस्तरखान वेले दे विच सजाना है। खुआ मैं जिथे लंगर खुआ मैं जिथे लंगर कोई ऐसी भी था होए। मौला मेरा भी घर होवे उत्ते अलमाद छा होवे। मौला मेरा भी घर होवे उत्ते अलमाद छा होवे। दुआ पूरी होए उस वेले वेला वहा मौला ये दिन गुरजीत दी तू जिंदगी दे विच लिया मौला। शहीदा दा जिक्र होवे शहीदा दा जिक्र होवे आई ज़ैनब दी मां होए। मौला मेरा भी घर होवे उत्ते अलमाद छा होवे। मौला मेरा भी घर होवे उत्ते अलमाद छा होवे। ज़हूरे मुर्तज़ा तेरा रजबनू मैं मनावांगा। मोहे शबानी विच हर साल सारा घर सजावांगा। आवे जे नौरोज
समा होए मौला मेरा भी घर होवे उत्ते अलमाद छा होए मौला मेरा भी घर होवे उत्ते अलमाद छा होए मनजोर कर दुआ मौला सदके हुसैन दे ज़हरा दे लाल तो सदके हैदर दे चैन दे मनजोर कर दुआ मौला सदके हुसैन दे ज़हरा दे लाल तो सदके हैदर दे चैन दे। खान साहब अपना तू कुजा मन कुजा अगर अता कर दें। शहर मदीना जदे मैं तके मेरे ठंडी बह गई सीने बुद्धि में लेके आ गया साद के अखा रह गई शहर मदीने लोग लो मैनू बुरिया कहंदे मेरे पीर गमे विच रहिंदे सदके जा उस नगरी दा जिथे पाक मुहम्मद रहिंदे आका मेरी अखियां मदीने विच रह गया आका मेरी अखियां मदीने विच रह गया वो मुक गया वीरा दे मुक गया वीरा दे जुदाइयां फिर पै गया आका मेरी अखियां मदीने विच रह गया जद मैं तकिया शहर मदीना रोशन होया मेरा सीना 100 साल तो वध लगदा सी भावें सी ओ एक महीना सादे गुमद हजरात के सादे गुमद हजरात के ठंडा मैनू पै गया आका मेरी अखियां मदीने विच रह गया नक विच सोनी
ਨਥਲੀ ਪਾਈ ਤੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਡੰਡੀਆਂ ਬੁੱਲੇ ਸਾ ਯਾਰ ਦੀ ਹਾਤੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਪੰਡੀਆਂ ਛੇਤੀ ਮੋੜੀ ਵੇ ਤਬੀਬਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈਆ ਛੇਤੀ ਮੋੜੀ ਵੇ ਤਬੀਬਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈਆ ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਨਚਾਇਆ ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਨਚਾਇਆ ਕਰਕੇ ਥਈਆ ਥਈਆ ਛੇਤੀ ਮੋੜੀ ਵੇ ਤਬੀਬਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈਆ जिगी दी जगी विच मारी वलीदा सानू की भला ते काबा सोना यार दसेंदा ऐसे जिगी दी जगी विच मारी वलीदा सानू की भला ते काबा सोना यार दसेंदा मेरी एकड़े च बुल्ली ला महाने आद गईया मेरी एकड़े च बुल्ली ला महाड़े आद गईया तेरे इश्क नचाया तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया छेती मोड़ी वे तबीबा नहीं ते मैं मर गईया वीरा वगदी रावी विच माड़ी वलीदा सानू की भला ते काबा सोना यार दसेंदा सानू घायल करके फिर खबर न लैया सानू घायल करके फिर खबर न लैया तेरे इश्क नचाया तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया छेती मोड़ी वे तबीबा नहीं ते मैं मर गईया मन विच शिके दी तार खुड़े ते मन विच शिके दी चंगी बुले नच के यार मना लिया लोकी आखन बैरी कंजीरी बुले शानू सदा शानैद दे बुए जिन्हें मैनू पवे चोले सावे ते सुवे सानू घायल करके फिर खबर न लैया सानू घायल करके फिर खबर न लैया तेरे इश्क नचाया तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया छेती मोड़ी वे तबीबा नहीं ते मैं मर गईया अच्छा खान साहब, मुझे बताइए कि अपना क्या हालात हैं आजकल। सर मैं सुबह का निकलिया हुआ तुसी दिते ने मैं बच्चों रोटी खवाऊँ मेरे घर में बच्चे भूखे बैठे हैं। आपको मैंने देखा मैंने कहा चलो कुछ 100-200 मिल जाएगा रोटी खिलाऊंगा बच्चों को। बहुत हालात ख़राब हैं, पेट्रोल महंगा है, बिजली महंगी है, रोटी भी महंगी है, सालन भी महंगा। हम क्या करें? हम माड़े इंसान हैं, हमारे पास तो रोटी के लिए पैसे भी नहीं हैं। खान साहब कब से हालात हैं ये, क्योंकि आप तो फनकार हैं और बड़े आदमी ये हैं। हालात ख़राब हुए हैं, कुछ
2.5-3 साल हो गए हैं। हालात पहले हालात ठीक था, जैसे कोरोना आया उसके बाद इन लोगों को बहाना मिल गया कोरोना का कि कोरोना है, हालात ख़राब कर दो। कोरोना है ही नहीं था, इन्होंने बना दिया। ये बहुत हमारे को नहीं है इसका। मेरी बच्चियाँ जवान हैं, उनकी भी शादी करनी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। बच्चे पढ़ाए भी नहीं होंगे। मेरे बच्चे पढ़े पढ़े? बच्चियाँ की 2 बच्चियाँ मेरी जवान ने, 2 बच्चे ने, बच्चियाँ पढ़ी हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। आपने खुद नहीं पढ़ सके थे, क्या बना था? मैं खुद नहीं पढ़ा, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। ये इनको देख के पढ़ा रहा हूँ। ये जो बादशाह बने हैं ना, ये सब हैं। हम अपनी करके खाते हैं, हमको अपनी करके भी पूरी मेहनत का पैसा नहीं मिलता। कौन सा आपके नज़दीक गज़ल गायकी हो या प्लेबैक हो, कौन सा सिंगर आपको इंस्पायर करता है? कौन बड़ा आदमी लगता है? मैं अक्कर फरीदी को मानता हूँ। सुनाऊँ उसको? सुना दें। ਜਦੋਂ ਹਿਜਰ ਫਿਰਾਕ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਹੋਈਏ ਅੱਖੀ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਦ ਪਿਆਰ ਦੀ ਦੇਰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੂਰ ਹੋਈਏ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਿਲਣੇ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈਏ ਅੱਖੀ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅਲ ਵਸਤੇ ਜ਼ੁਲਫੀ ਸਜਣਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੂਰ ਹੋਈਏ ਚੋਲਾ ਚਿਕਨ ਦਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ ਤੂੰ ਏ ਬੇਲੀ ਬੱਚੇ ਬੰਦਾ ਸਜਣਾ ਦੀਆਂ ਵਫਾਵਾਂ ਯਾਦ ਆਂਦੀਆਂ ਸਜਣਾ ਦੀਆਂ ਵਫਾਵਾਂ ਯਾਦ ਆਂਦੀਆਂ ਸੁਹਾਦੀਆਂ ਸੁਹਾਦੀਆਂ ਨੀਂਦਰਾਂ ਅਦਾ ਯਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਜਣਾ ਦੀਆਂ ਵਫਾਵਾਂ ਯਾਦ ਆਂਦੀਆਂ ਹੋ ਕਿਉਂ ਟੁੱਟਦੀ ਪੀਂਗ ਬਲੰਦੀਆਂ ना वक्त नहीं माने होते हम दर्द तभी मुझे मिल जाने ये जख्म पुराने होने कदी हाल ते पुछया कर ओ सजना कदी हाल ते पुछया कर ओ दिल दे थोड़े हैं कुछ सोच के रुसया कर माही दे प्यार वाले दे कदों देन नींद रानिया दिया दर्दी सदा देन गले विच पाया गल विच पाया ओ माया दिया दिया सजना दिया वफावा याद दिया सजना दिया वफावा याद
ਨਬਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਬੇਮੁੱਲੇ ਤੁਲ ਗਿਆ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਦੀ ਪਿੱਛੇ ਪਰਦੇਸ ਚ ਰੁੱਲ ਗਿਆ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਮਾਈ ਰੁੱਸ ਜਾਵਣਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜਿਆ ਤਾਂ ਡੋਲੇ ਨੂੰ ਮਨਾਵਣਾ प्यार दिया प्यारिया प्यार दिया प्यारिया अदा यादिया दिया सजना दिया वफा याद याद बहुत वफा याद याद दिया वफा याद याद दिया बहुत अच्छे खान साहब आप माजी के हालात देख लें ज़रा जी। मेरा नाम उमर फारूक है। तो क्या कहेंगे, क्या बात है? मैं मुल्तान से आया हूँ। दिहाड़ी करते हैं? मजदूरी करता हूँ। अच्छा, ठीक चल रहा है मामला? मिस्त्री के पीछे 800 900 हज़ार रुपये दिहाड़ी मिलती थी। उससे पहले मैं चिंची रिक्शा चलाता था। अल्लाह की मेहरबानी से जब नवाज शरीफ था ना, तो मैंने उनके दौर में अपने 2 रिक्शे अपने खुद बनाए थे। जब से इमरान खान साहब आए हैं, इनको ये नहीं नज़र आ रहा है कि गरीब आवाम कैसे कमा रही है, कैसे नहीं कमा रही है। तो मुझे मजबूरी पे मेरा वालदा का ना ऑपरेशन का था, मसला बन गया। वहाँ पे पैसे लगाने पड़े, मुझे दोनों रिक्शे बेचने पड़े। वालदा को क्या हुआ? उनके ना अपेंडिक्स का था, ऑपरेशन का ऑपरेशन था जी। तो वहाँ कहाँ से करवाया आपने? वो रिक्शा बेच के मैंने सरकारी हॉस्पिटल में गए, वो कहते हैं जी हमारे पास ये महसूस नहीं है, हमारे पास मशीनें नहीं हैं ऐसी। हमने फिर एक जगह पे जाके वहाँ से हमने पैसे दे के प्राइवेट हॉस्पिटल में मजबूरी तौर पे कितने के रिक्शे बिके वो मैंने बेचे 1 लाख के बेचे दोनों रिक्शे। तो वालदा पे लग गया सारा? वो सारे पैसे उन पे लगा दिए मैंने। अब मैं आके मिस्त्री के पीछे। अब वालदा कैसी हैं? अल्लाह का करम है, उनका अभी ज़रा बेहतर है। बेहतर है? तो जी, वालद साहब भी मजदूरी करते हैं। दवाई खा रही हैं? जी, दवाई मैं यकीन करेंगे डेली का जो मेरे पास 1000 हो 500 हो, वो एक पत्ते का जो है ना 300 350 रुपये का उनका पत्ता आता है। तो वालद साहब भी बड़े बंदे हो गए हैं, वो काम इतना करते नहीं हैं, वो बैठ के जो कमाते हैं वही होता है उनसे। ठीक है, तो पहले नहीं था ऐसे। अब महंगाई का ऐसा दौर है कि हम मुल आटा लेके भी खाएं ना तो बहुत मुश्किल है। हम 2 टाइम की रोटी एक टाइम पे खाते हैं, 2 टाइम की रोटी एक टाइम खाते हैं। पहले हम 3 टाइम की खाते थे, अब 1 टाइम की खा रहे हैं। नहीं मिलती, कहीं पे रोटी बांट रहे होते हैं, वहाँ से जाके लेनी पड़ती है। लाइनों में घंटा घंटा खड़ा हो गया, हमें रोटी लेनी पड़ती है। हमें ये चीज़ है। मैं नवाज शरीफ के दौर में अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं महीने का 30,000 कमाता था। अब मैं महीने का 15,000 रुपये कमाता हूँ या 10,000 रुपये कमाता हूँ, वो भी उससे नहीं होता है। घर किराए पे है, छोटे शहर में भी घर किराए पे लिया हुआ है, 5 से 10,000 रुपये किराया देना पड़ता है। नहीं मान है बिजली का अफोर्ड नहीं कर सकते हम। लकड़ियाँ वो जला के, हम चूल्हा जला के हम रोटी पानी करते हैं। कभी लून मिर्चों से रोटी खाते हैं, कभी पानी के साथ रोटी खाते हैं। ये चीज़ है हमारे साथ। गैस अभी जेड़ा तो ये अपना रोज़गार बेच के वालदा को फिर आपने उस पे लगा के, तो वहाँ से आपने कोशिश की कि वो शिफा याबी की तरफ जाएं और अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब आपके हालात तो ज़ाती तौर पे काफ़ी बिगड़ गए। मेरे हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ गए। मैं यहाँ तक गया कि मैं एक सरकारी बंदे के पास गया। मैं कहा सर मुझे ना मेरी वालदा का ऑपरेशन करवाना है, मुझे इतने पैसे चाहिए। उसने कहा आप इंतज़ार करें। इंतज़ार 2 घंटे किया, 3 घंटे किया, 5 घंटे गुजर गए। उस बंदे ने मुझे एंड पे क्या कहा कि भाई कौन है तू, कहाँ से आया है, क्या लेना है आपने? मैं कहा सर मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की है, मेरी वालदा का ऑपरेशन है, मुझे पैसे चाहिए। उसने कहा आप कमाते नहीं हो। मैं कहा सर गरीब बंदे हैं, हम कितना क्यों कमाते होंगे? अल्लाह का दिया हुआ आपके पास सब कुछ है। अल्लाह किसी को ऐसा मिताज ना करे जो आपने। मैं कहा आप दे देंगे हमारी मदद हो जाएगी। लेकिन उसने कहा कि भाई आप करके खा रहे हो, आप मांग क्यों रहे हो? मैं कहा मैं मांग नहीं रहा आपसे, आप मेरी मदद कर देंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो कोई मसला नहीं है। उसने कहा आप जा सकते हैं। रुपया मुझे उसने कितने दिए होंगे? उसने ड्राइवर को कहा कि यार इसको ना 5-10 रुपये दे के यहाँ से निकाल दो। वो ये सरकारी बंदे की बात बता? सरकारी बंदे की बात। कौन बंदा था, किस महकमे का? ये सेक्रेटरीट का मुलाजिम था, जिसकी 2 से 3 लाख रुपये तनख्वाह है। मजदूर 20,000 रुपये लेगा तो वो क्या करेगा? आपके ये जानने वाले थे?
मेरे जानने वाले नहीं थे, मेरा दोस्त ने मुझे कहा था, कहता है आपको मैं एक बंदे से मिलवा देता हूँ, वो मदद करेंगे आपकी। मैं उनके कहने पे चला गया वहाँ पे। पहली बात तो वो सेक्रेटेरिएट के अंदर जाने नहीं देते किसी को। उस बंदे का मैंने बाहर बैठ के वेट किया, जैसे कोई मांगने वाला वहाँ पे बैठा होता है ना, वैसे हमारा हाल हुआ था। और उस बंदे ने एक पल के लिए मुझे इतना को रुला दिया कि बंदा कहता है कि यार इस दुनिया को बंदा छोड़ के चला जाए, क्या करें हम। इतनी तकलीफ से आप गुजरे जी। इस दौरान किसी ने कोई मदद की दोस्तों में से? मुझे मेरे कोई दोस्त काम नहीं आए, मुझे सिर्फ मेरा एक दोस्त काम आया है, जो मेरा बहुत ज़्यादा करीब से जानने वाला नहीं था। उस बंदे ने मुझे 5,000 रुपया खुद जाके दवाइयाँ लेके मुझे दी हैं, कहता यार ये तू ले जा। अब वालदा की कितने की दवाइयाँ आ रही हैं? मेरी वालदा की कम से कम 2,000-3,000 की दवाइयाँ आ रही हैं। कौन अफोर्ड कर रहा है, कहाँ से आ रही हैं? मेरे वालिद साहब है, मेरा छोटा भाई है, अभी स्कूल में पढ़ता था, उसको मैंने काम पे लगाया है। वो मैकेनिक के पास काम करता है, 200 लेता है, 150 लेता है, वो आके घर में देता है। और यकीन करें कि जो मेरा 800, 900, 1000 बनता है, वो मैं घर दवाइयों के लिए पैसे दे देता हूँ। वाला साहब 500, 800 कमा के वो समझ लगे कुछ पैसे जो हैं वो कहीं से ले लें तो ले लें, नहीं तो लें, ऐसे पड़े हुए हैं। आपको तो ये उधार मांग मांग के आपका गुजारा हो रहा है जी। इसके बगैर तो इसके गुजारा बगैर कुछ भी नहीं है। मुल्क की रोटी लेके खा रहे हैं। पहले तो होता ना, आटा बंदा 10 किलो लेके रख लेता था, अब तो 1 किलो भी लेके नहीं रख सकते हम। 1 किलो का भी लेके रखेंगे तो एक टाइम की खा सकते हैं हम। 10 रुपये की रोटी एक है, घर में 5 जी होंगे, 4 जी होंगे, वो कैसे खाएंगे 500 रुपये में? कभी लून के साथ रोटी खा रहे हैं, कभी पानी के साथ पी रहे हैं, कभी लून मिर्चें बना के खा रहे हैं मिर्चों के साथ। और जी। अब मिर्चों का रेट सुन ले, मिर्चों का रेट बहुत हाई गया हुआ है। 200 रुपये 250 रुपये किलो मिर्च है, वो कैसे लेगा? गरीब बंदा तो अफोर्ड नहीं कर सकता ना। नाम आपका पूरा क्या है? मेरा नाम अहमद उमर फारूक है। अहमद भाई, आप रहते कहाँ हैं आप? मैं साहिवाल का रहने वाला हूँ। वालदा किधर है? वालदा भी उधर ही हैं। साहिवाल। जी, मैं यहाँ पे मजदूरी करता हूँ। आप यहाँ कहाँ रहते हैं फिर लाहौर में? मैं लाहौर में रहता हूँ, चुबुर्जी में। वहाँ कोई कमरा वगैरह लिया है? नहीं, मैं फुटपाथ पे सोता हूँ। फुटपाथ पे सो रहे हैं? जी। और खाना वगैरह? खाना वगैरह जहाँ से मिल जाए वहाँ से खाता हूँ। अभी खाया है सुबह से कुछ? सुबह से मैंने सिर्फ एक रोटी खाई हुई है। अभी मैं यादगार से आ रहा हूँ, अभी इधर बाहर जाऊँगा, वहाँ पे लाइन में लग के थोड़े बहुत चावल मिलेंगे, वो खा लूँगा लेके। उसके बाद सोएंगे, सुबह उठेंगे, अल्लाह का नाम लेंगे। जो कोई आ जाएगा अल्लाह का बंदा मजदूरी देने के लिए, हम चले जाएंगे। हमारे साथ ये होता है। ये तो आपके बड़े सख्त हालात हैं। इस तरह के दिन तो पहले आपने कभी नहीं देखे? मैंने कभी नहीं देखे। यकीन करें कि मैं जब रिक्शा चलाता था, मैं यकीन करें कि घर किराए पे भी लिया हुआ था, यहाँ पे घर वालों को रखा हुआ था, यहाँ पे 5,000 4,000 रुपये किराया देता था, वो मुझे वारे में था। 3 साल हो गए हैं घर वालों को गाँव उस छोटे शहर में भेजा हुआ है, तो वहाँ पे किराया कम है। 3,000 रुपये वहाँ पे किराया देते हैं। एक कमरा है छोटा सा, 5 जी हम रह रहे हैं। अब छोटी सिस्टर है, वो भी पढ़ती है स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ती है। उनके लिए किताबों के लिए पैसे मुश्किल से इकट्ठे करने पड़ते हैं। अब डेली का काम है कि एक टाइम की रोटी खा लें, तो वो हमारे लिए ऐसे होता है कि हम पता नहीं कितने सालों से भूखे पड़े हुए हैं। फारूक भाई, ये मसला हल कैसे होगा? ये तो बड़ा ख़तरनाक मसाइल है। ये मसला हल होगा ऐसे कि ये महंगाई तो नीचे आनी नहीं है इनके दौर में, क्योंकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनको तो ये ख्याल ही नहीं है ना। वो नहीं तो आप जब रिक्शा चलाते थे तो रोज़ाना या मंथली महीने बाद कितना कमा लेते थे मैं अंदाज़ा? महीने का 30,000 रुपये कमा लेता था। अच्छा गुजारा हो रहा था? जी। मैं सुबह अल्लाह के टाइम पे मैं निकलता था, नमाज़ पढ़ के मैंने निकलने हैं, 2 से 3 फेरे लगाने हैं, चले जाना। फिर शाम को गाड़ी चलानी है, सारा दिन नहीं चलानी। शाम को फिर 3-4 फेरे लगाने हैं, रुपया 2 से 3,000 मैंने पकड़ लेना है। हर बंदे से पूछ लें, रिक्शे वाले खड़े हैं, अब ये कितना कमाते होंगे? जो दिहाड़ी पे लेके चलाते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो मालिक होता है रिक्शे का, वो कहता है जी भाईजान 700 रुपये 1000 रुपये दिहाड़ी लेंगे। वो कहाँ से करेगा? पहले 500-700 रुपये मालिक का निकालो, उसके बाद जो आपका बचना वो आपका है। अब तो बड़ी मुश्किल से मैंने 2 महीने अपनी तरफ से क्या समझ ले कि मैंने गुजारा किया, रिक्शे वाले को 200-200 300 रुपये करके देता रहूँ। क्या हाल है जी आपके? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है जनाब। क्या नाम है आपका? मंजूर अहमद, कहाँ से हैं आप? उकाड़ा से। तो कैसा चल रहा है लाहौर?
कैसा चलेगा, भूख से मर रहे हैं और क्या है। ऐसी हुकूमत कभी हमने देखी नहीं ज़िंदगी में। कोई रिलीफ नहीं, जो रिलीफ दिया हुआ था वो भी ख़त्म कर दिया। आज से साल पहले 1500 दिहाड़ी थी, 8 साल 600 रुपये की हो गया है, 700 रुपये। और पहले आज से पहले 300 था, अभी दिहाड़ी 1000 रुपया है और वो भी नहीं मिलती। हफ्ते हफ्ते बाद एक दिहाड़ी लगती है। तो हुकूमत से अपील है, इन गरीब आवाम के लिए भी कुछ किया जाए। ये ऐसे आवाज़ अपने लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, गरीब आवाम मर रहे हैं भूखे। अभी तो इधर लंगर आता था, अभी वो भी कम हो गया, महंगाई की वजह से लोग ले ही नहीं आते। ये हाल हो गया मजदूरों का। हम इधर लंगर खाएं, बच्चों के पीछे क्या खवाएं फिलहाल, बच्चे क्या करेंगे। बच्चों को आज मजदूरी मिली, आपको दिहाड़ी लगाई? मजदूरी नहीं, हफ्ते में एक बार मिलती है। नहीं लगती गल दसांगी साथी, तुम साढ़े भाई दे। क्या नाम क्या? मेरा नाम मोहम्मद यासीन है। झूठ नहीं मारना, जान देनी रब नूं, अल्लाह नूं जान देनी आ। मेरा ना कोई इमरान खान रिश्तेदार है, ना शबाश। मेरी कोई उन्हां नाल दुश्मनी नहीं हैगी। ऐ किन्ने मजदूर ने, गरीब होवे भावें अमीर, अल्लाह पाक दे सारे सारी आवाम सारे बंदे ਉਹਦੇ ਆਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਬੈਠਾ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਇਹਨੇ ਕਹਦੀ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਵੇਚ ਕੇ ਆਟਾ ਸਸਤਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹਨੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਵੇਚ ਕੇ ਨੇ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ 7 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। 6-7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਕੂਮਤ ਆਈ। ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਗਰੀਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਫੜ ਲਓ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਫੜ ਲਓ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ। ਫੜਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਗਾਹ ਫੜਨ ਫੇਰੋ। ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰੇ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਆਏਗੀ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਏਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆਵੇ, ਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆਏਗੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਕਰਤੀ ਆ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਥਾਂ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਕਦੀ ਜਰਦਾਰੀ ਲੰਘੀ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਜਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਾਰੀ, ਉਹ ਭਾਰੀ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਮੈਦਾਨ 'ਚ। ਤੈਨੂੰ ਆਵਾਮ ਦੱਸੇ ਤੂੰ ਭਾਰਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਤਗੜਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤਗੜੇ। ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੀ ਫਾਇਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਆਵਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਗਰੀਬ ਭੁੱਖੀ ਮਰਦੀ ਫਿਰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਈ, 6-7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਆਵਾਮ ਦੀ ਬੁੜੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ? ਐਡੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਮੁਲਕ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਉਹਦੀ ਹਕੂਮਤ। ਵੇਖੀ ਖਾਮ ਮੁਲਕ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਦੌਰ 'ਚ 150 ਰੁਪਏ ਤੇਲ ਲੀਟਰ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ 250 ਦੇ ਤੇਲ ਕੀਤਾ। ਰੋਜ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ। ਉਹਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਮੁਲਕ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਨਾ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਹ ਕੇ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਲਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾੜ ਲਓ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਗਾਂ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਧਰ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉਲਾ हिम्मत करे। अगे पता नहीं डंडिया वाले खलोते हैं। आप कहाँ से हैं चाचा? किस इलाके से हैं आप? तो लाहौर का ही। हाँ जी। मजदूरी वगैरह नहीं मिल रही? मजदूरी नहीं मिलती, 7-8 महीने हो गए। वाम इन्हों देंदी पई आ। वाम क्यों दी आ? चंगा काम नहीं किया इन्होंने। घूमते आन के वाम नूं रवाता इन्होंने। रोज़ कदी किते कदी कोई लुੱਟ मार। जिदन दी इन्हां दी हुकूमत आई है ना, मुल्क विच अफरा दबड़ी पई है। इमरान खान की हुकूमत दी ना बड़ा सोहना मुल्क चलता पिया। कप्तान की हुकूमत दे विच मुल्क बड़ा सैट चलदा। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5 बच्चे ने। पढ़ाया उन्हें? पढ़े हैं? पढ़ना कितों, मजदूरी नहीं पूरी लभदी, मैं पढ़ाउणा कितों? मैं मजदूरी रोटी नहीं पूरी होंदी पई साडी। असीं ते इन्हां नूं दिंदे आ, कहंदे असीं जां ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਦਲੀਆ ਜਿਹੜੀ ਅਦਲੀਆ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇਗੀ। ਜੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਵੱਡਾ ਜੱਜ, ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ। ਇਹ ਗਲਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਤੋਂ ਫੜੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗਲਤ ਜੱਜ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। कहाँ से खाते पीते कहाँ से? ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਕਾਰ ਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮਾੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। अमीर बंदा? ਤੇਰੇ ਅਗਲਾ ਤੂੰ ਅਮੀਰ ਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ। ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਔਰਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇ ਖਿਦਾਫ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਠੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਨੇ ਨਾਲੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀੜਾ ਮਕੌੜਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣ, ਜਿੱਤਣਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੈ।
ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਬਸ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣਾ। ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਆਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹਰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ। ਆ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਆਵਾਮ ਹੈ ਸਾਰੇ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕ ਦਿਵਾਲੀਆ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਹਰ है। क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक। क्या नाम है? राशिद सर, किस इलाके से हैं? डेरा गाजीपुर। सुनाए क्या हालात? हालात को नहीं बस 8 दिन काम लगता नहीं है, एक दिन लगती है तो बस इसे मजबूरी से इधर आए। बच्चों का हालात भी नहीं है पीछे, सरकार चलता भी नहीं है पीछे, हालात बड़े औखे हैं। की करिए फिर इतने खाने के लिए लंगर ही लगता है बस, मजबूरी है, मजदूरी है कोई ना। 8 दिन 10 दिन इधर जिधर रहते हैं रूम वाला भी किराया मांगता है अच्छा, जी, रूम वाले को किराया देना होता है, वो भी कहते हैं ना तो बिस्तरा चुको बाहर हो जाओ। अड्डे पे मजदूरी नहीं है। 7-8 दिन हो गए ना पहले फिरते पे, आज ही दिहाड़ी लगी है 7-8 दिनों बाद। पिछे फोन करते हैं तो पिछले आदने मजबूरी है, घर आटा को नहीं, ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ ਦੱਸੋ ਸਾਰਾ जी। मजबूरी हालात बड़े ख़राब ने, महंगाई बड़ी है, कम में हालात को नहीं। अभी आज मजदूरी मिली आपको? बस 8 दिनों बाद आज लगी है दिहाड़ी एक दिन? एक दिहाड़ी लगी है, वो भी रूम का किराया देना है ऐसी जाके, और रूम वाले कहते हैं ना तो इतों बाहर हो जाओ, रूम का किराया देना है। पिछले भी परेशान है, वो भी बड़े तंग ने, साढ़े अपने निक्के बच्चे ने 4-5 की करिए, असं आप भी परेशान बड़े हैं, मजदूरी को नहीं बिल्कुल, महंगाई भी बड़ी है। की करें 1000 रुपये दिहाड़ी देते हैं, सारा दिन काम करते हैं, महंगाई भी बड़ी है, 500-600 आप ही खा जाते हैं रोटी छोटी, की करेगा मजदूर चलो। क्या फिर आप इसी तरह ही चलते रहेंगे, इसी दायरे में रहेंगे? क्या आपका क्या सोचते हैं? क्या सोचते हूँ फिर महंगाई हूँ तो हिसाब किताब ना में ना असी हूँ क्या कर सकते हैं। जब इमरान खान था रूटीन सही सी, महंगाई भी ना कोई ना सी, तो हूँ तो महंगाई भी बड़ी हो गई है। हूँ की करेगा, हूँ माड़ा बंदा देगा और की करेगा। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। नाम क्या होगा? अब्दुलरहमान। भाई क्या करते हैं आप? मैं रिक्शा चलाता हूँ। ठीक है काम? कोई काम नहीं है, बहुत हालात ख़राब है, मतलब के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब तो समझ लें कि इतना कि इंसान तंग है कि जिसका हिसाब ही कोई नहीं, बहुत मुश्किल चल रही है। पहले इंसान अगर 1000 रुपया कमा लेता था ना तो घर में गुजारा हो जाता था, अब 2000 भी कमा लेना तो गुजारा नहीं है, कितनी महंगाई हो गई। अभी आप घी का रेट देख लें, 600 रुपये किलो है, सादा सा घी। गैस 300 रुपये किलो है, बहुत मुश्किल है। अच्छा, बहुत ज़्यादा मुश्किल चल रही है। इस मुश्किल में हम तो ये कहते हैं कि कोई अल्लाह ताला इनको करम कर दे, कोई बेहतर कर दें। ये क्या नाम है आपका? जैनब। हाँ, जैनब। कहाँ से आए हैं? उधर से आए। अच्छा, आप ठीक हो जैनब? किस क्लास में? बैठो। जी मैं 2 क्लास में। अरे वाह, पापा डांटते तो नहीं है? हैं? ज़्यादा प्यार किससे है, पापा से मामा से? पापा से। हैं? ना करो। और मामा से नहीं? मामा से भी है, दोनों से ही है। ज़्यादा किससे है? दोनों से। ज़्यादा पापा से, है ना? क्या खाने में क्या पसंद है आपको? पिज़्ज़ा। पिज़्ज़े? अच्छा, तो कोई पोएम आती है? कौन सी? ट्विंकल ट्विंकल आती है? यार ट्विंकल ट्विंकल सुना दो। Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are. And the world was so high, like a flower in the sky. अरे वाह, दिल दिल पाकिस्तान आता है? क्यों? थोड़ा सा याद है। थोड़ा सा आता है, सुना दो। दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा। यार सुरीला गाती हो आप तो।
शाबाश, वेरी गुड। तो बच्चों को पढ़ा रहे हैं जी? जी अल्लाह का शुक्र है, पढ़ा रहे हैं। और क्या यानी? से चढ़ी हुई हैं, उनकी मेहरबानी है कि वो पढ़ा रहे हैं। अल्लाह ताला उनको और ज़्यादा करम रखे उनके ऊपर। जो 3 महीनों की फ़ीस होती है 1 महीने की दे देते हैं, गुजारा कर लेते हैं। इस तरह के हालात अब दिल उदास फिर रहता है आपका? बहुत ज़्यादा, सोचते रहते हैं क्या करें, किधर जाएं। लेकिन फिर भी कोई उम्मीद का दामन तो थामे रखते हैं। कोई उम्मीद का दामन नहीं। अब तो ये दुआ है कि अल्लाह ताला कोई आसानी पैदा कर दे कि बंदा ये हालात है। गरीब का बहुत मुश्किल हो गया, जिसके 3, 4, 5 बच्चे हैं, बाहर दिहाड़ी ना लगे, घर जाए, बंदा क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर सकता। बहुत मुश्किल, इतना मुश्किल है कि आपकी सोच है। तो ये आपको सारी उम्र हो गई रिक्शा चलाते या? रिक्शा ही चलाता हूँ मैं, शुरू से रिक्शा ही चला रहा हूँ। लेकिन मुश्किल हो गया। पहले बहुत अच्छा चल रहा था, घर भी बनाया मैंने इसी रिक्शे से बनाया, जब हालात बेहतर थे, यानी कि महंगाई इतनी नहीं थी। अब तो ये हम देखें, महंगाई इतनी क्या है कि बड़े लोग भी रो रहे हैं, बड़े ताजर जो हैं वो भी रो रहे हैं मेरे भाई। उनका काम नहीं है, महंगाई ऊपर जा रही है, टैक्स पड़ते हैं उनको, बिजली है, गैस है, सब मसले हैं उनके लिए भी। पेट्रोल की कीमतें देखें किधर चली गई हैं। सवारी से पैसे मांग लो, वो कहते हैं भाई क्या हो गया, 1 लीटर पेट्रोल कितने का, उसके हिसाब से सब कुछ चल रहा है। आप अब आज के दिनों में या इन दिनों में एक दिन में कितना आप अर्निंग कितनी है, कितना कमा लेते हैं? दिन में यही होता है कि रोज़ी है हवाई, लग गई तो ठीक है, नहीं तो बैठे हैं। बहुत मुश्किल है। अभी सुबह से लेके अब तक 500-600 रुपया कमाया। मैं दोनों से लेके जाना है। अच्छा, 500-600 रुपया कमाया, उसमें से आप देख लें 300 रुपये किलो गैस का रेट है, वो ही नीचे नहीं आ रहा। तो आपका गैस का खर्च ही निकला है? गैस के निकला, 200-300 रुपये में तो हंडिया नहीं बनती। कुछ भी नहीं बनता। पहले बन जाती थी। पहले बनती थी, अल्लाह का शुक्र है। मैं कह रहा हूँ इस बात को, जब 150 रुपये किलो घी था, गैस 120 रुपये किलो मिलती थी, गुजारा होता था, अच्छी दिहाड़ी बन जाती, घर में हंडियाँ भी पक जाती थी, घर में खुशियाँ भी थी। अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया, एंड है। अब वो आप कह रहे हैं कि वो नहीं बात? वो बात ही नहीं। अब तो बस समझ लो कि घर जाना है तो लड़ाई नहीं शुरू है। कौन ज़्यादा लड़ता है घर में? सारी बात है कि भाभी हमारी लड़ती हैं कि आप लड़ते हैं? ना मैं लड़ता हूँ ना भाभी लड़ती है, हालात लड़ते हैं। पहले भी तो वही सिलसिला था ना, इसने लड़ना। अब महंगाई के हालात जो है ना वो लड़ा रहे हैं। मियाँ बीवी की कोई लड़ाई नहीं है, हालात की लड़ाई। घर पे जब बंदा जाना है उसके पास होना ही कुछ नहीं है। बात तो ठीक है। ये दूध भी होना है, हांडी भी होनी चाहिए, जेब में पैसे भी होने चाहिए। जब है ही कुछ नहीं तो क्या करेगा इंसान? मारने से रहे। हुक्मरानों को तो अब कौन सी ये है पार्टी कि- फेवरेट है आपकी, कौन पसंद है? मैं तो सीधी सी बात करूंगा कि मैं यही कहूंगा कि अल्लाह करेगा ये सारे ही हमें खुद भी ये शायद जाए ना तो कोई और आ जाए। अब ये ही उम्मीद है हमें। हम तो कहते हैं ये भी हमें मार रहे हैं ना, खुद भी। मेरे अपने 2 भाई फौत हो गए, चले गए ना, ये भी कितनी देर तक कर लेंगे? आखिर अल्लाह को एक दिन इन्होंने हिसाब तो देना ही है। तो आप नहीं पढ़ सके थे अपने दौर में, तब क्या हालात थे, क्या हुआ था? हालात यही है कि या आप शरारती ज़्यादा थे, स्कूल से भाग जाते थे? नहीं, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि हालात, गरीबी जो हमें लेकर ही नहीं गई। हमने तो स्कूल देखा भी नहीं है, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने की उम्मीद हमने पूरी रखी है। लेकिन अब जो हालात आ गए हैं ना, बहुत मुश्किल हो गई। अब वो भी उम्मीद हमें जाती हुई नज़र आ रही है। उसके पीछे हाथ एक ही चीज़ का, ये आप भी समझते हैं। उम्मीद आप कह रहे नहीं है? नहीं, कोई उम्मीद नहीं अभी, क्योंकि इनकी अपनी शॉपिंग करते हैं, खुद करते हैं। इनकी लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं हो रही। इन्होंने मुल्क का क्या सोचना है, आवाम का क्या सोचना है।
आप शॉपिंग खुद करते हैं? हाँ जी मैं खुद करता हूँ। खाने पीने की चीज़ें भी? हाँ जी खुद करता क्या आजकल हालात हैं, मुर्गी वगैरह खरीदते हैं या? हूँ। मैं कहता हूँ जी इतनी ज़्यादा खरीदते हैं कि हमारे घर में बहुत मुर्गी हो गई है। गरीब आदमी ने क्या मुर्गी खरीदनी है मेरे भाई, 800 रुपये किलो रेट है उसका। वो गर्दनें नहीं लेके अपने घर जा सकता। मुर्गी तो बहुत दूर है, बहुत दूर है।